मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे हृदय से संवाद करने आई हूँ। यह संदेश मैं उन आत्माओं के लिए लाई हूँ जिन्हें जीवन ने उनके सबसे नाजुक क्षणों में अकेला कर दिया। जब उन्हें सबसे अधिक सहारे की आवश्यकता थी, तब जिन लोगों पर उन्होंने विश्वास किया, वही लोग उन्हें छोड़ गए। मैं जानती हूँ कि वह क्षण कितना कठिन था। जब हृदय टूटता है तो लगता है कि पूरी दुनिया खत्म हो गई। जब विश्वास चकनाचूर होता है तो लगता है कि जीवन से सारा रंग छिन गया। जब अपने ही लोग पराये हो जाते हैं तो आत्मा करा उठती है। पर याद रखो, वही घड़ी तुम्हारे लिए परिवर्तन का द्वार बनी। वही पल जिसने तुम्हें दर्द दिया, वही तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलाने का माध्यम बना। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए थे, अब वही लौटकर तुम्हारे चरणों में आना चाहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारी आत्मा अब दुर्बल नहीं रही। तुम्हारे भीतर का प्रकाश अब पहले से भी अधिक प्रखर है। लेकिन मैं तुमसे पूछती हूँ, मेरे बच्चे, क्या तुम उस पुराने रास्ते पर लौटना चाहते हो? क्या तुम वही गलती दोहराना चाहते हो जिसने तुम्हें बिखेर दिया था? क्या तुम फिर उसी बंधन में जाना चाहोगे जिसने तुम्हारी स्वतंत्रता छीन ली थी? सोचो, तुम अब वही टूटे हुए, रोते हुए, असहाय इंसान नहीं रहे। तुम अब जाग चुके हो। तुम अब शिव की शरण में हो। तुमने अपनी शक्ति को पहचाना है। तुमने जाना है कि तुम्हारे भीतर एक अमर ज्योति जलती है। वही ज्योति जो कभी बुझती नहीं। वही ज्योति जो तुम्हें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाती है। तुमने समझ लिया है कि तुम्हारा सुख, तुम्हारी शांति और तुम्हारा प्रेम किसी बाहरी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। मेरे बच्चे, तुम्हें उस दर्द ने नया जन्म दिया है। तुम्हें रुलाकर उसी दर्द ने तुम्हें मजबूत बनाया। तुमने सीखा कि टूटने के बाद भी इंसान उठ सकता है। तुमने जाना कि असली सहारा केवल प्रभु का है, और वही प्रभु तुम्हारे भीतर है। आज मैं तुमसे कहती हूँ, अब जब वे लोग लौटकर तुम्हें पुकारते हैं, तो उनके लौटने से पहले अपने हृदय से पूछो, क्या तुम्हें अब भी उनकी आवश्यकता है? या तुमने वह सब कुछ पा लिया है जो कभी तुम उनसे चाहते थे, लेकिन अब वह तुम्हारे भीतर ही मिल गया है? तुम्हें अब किसी से मान्यता की जरूरत नहीं। तुम्हें अब किसी से यह सुनने की जरूरत नहीं कि तुम योग्य हो या नहीं, क्योंकि तुम जान चुके हो कि तुम स्वयं परमात्मा की संतान हो, और परमात्मा की संतान कभी अपूर्ण नहीं हो सकती। याद रखो मेरे बच्चे, जो तुम्हें छोड़ गया था, उसने तुम्हें कभी खोया ही नहीं। वास्तव में उसने स्वयं को खो दिया। उसने तुम्हारी नहीं, अपनी परीक्षा ली, क्योंकि वह नहीं जान पाया कि तुम्हारे भीतर क्या छिपा है। अब जब वह तुम्हारे पास लौटना चाहता है, तो जान लो कि यह उसकी आत्मा की पुकार है। लेकिन तुम्हें यह निर्णय करना है कि तुम किस दिशा में बढ़ोगे। तुम्हें अपने जीवन की गाड़ी पुराने अंधकार की ओर मोड़नी है, या उस प्रकाश के पथ पर आगे बढ़ना है जहां अब तक के अनुभव तुम्हें और ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। मेरे बच्चे, जीवन का यह रहस्य जान लो, हर खोया हुआ रिश्ता वास्तव में खोया हुआ नहीं होता। वह सिर्फ तुम्हें यह दिखाने आता है कि तुम में कितना बल है। हर विदाई तुम्हें एक नई शुरुआत देती है। हर टूटन तुम्हें एक नई रचना का अवसर देती है। तुम अब वही नहीं रहे जो पहले थे। तुम्हारी आत्मा परिपक्व हो चुकी है। तुम्हारे आंसू अब तुम्हारी कमजोरी का प्रतीक नहीं, बल्कि तुम्हारी ताकत का प्रमाण है, क्योंकि आंसू बहाकर तुमने अपने भीतर के दर्द को बाहर किया, और अब तुम्हारा हृदय प्रेम और करुणा से भर गया है। मैं तुमसे कहती हूँ, मेरे बच्चे, अब अपना मूल्य पहचानो। तुम अमूल्य हो। तुम्हारी आत्मा की चमक आकाश से भी अधिक उज्जवल है। तुम्हें किसी के लौटने या न लौटने से कोई कमी नहीं हो सकती।
क्योंकि जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता, और जो छोड़कर चला गया वह तुम्हारे लिए कभी था ही नहीं। तुम्हें इस दुनिया में किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं कि तुम योग्य हो। तुम्हें केवल अपने अस्तित्व को जीना है। जैसे फूल खिलता है बिना यह सोचे कि कोई उसे देखेगा या नहीं, जैसे सूर्य रोज उगता है बिना यह चिंता किए कि कोई उसका स्वागत करेगा या नहीं, उसी प्रकार तुम्हें बस अपनी रोशनी फैलानी है। मेरे बच्चे, जब तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना, तभी से तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ। अब तुम केवल मनुष्य नहीं रहे, तुम एक साधक हो। अब तुम्हारी आत्मा उस मार्ग पर चल रही है जहाँ से वापस लौटना संभव नहीं। यह मार्ग केवल ऊंचाई की ओर जाता है। उन लोगों को माफ कर दो जिन्होंने तुम्हें छोड़ा। उन्हें दोष मत दो, क्योंकि वे भी अपने कर्मों के बंधन में बंधे थे। उनका छोड़ना आवश्यक था ताकि तुम स्वयं को पा सको। यदि वे तुम्हें न छोड़ते तो शायद तुम कभी अपनी शक्ति न पहचान पाते। अब जब वे लौटना चाहते हैं तो तुम उनसे द्वेष मत रखो, पर यह भी मत भूलो कि तुम्हें आगे बढ़ना है। उन्हें आशीर्वाद दो, लेकिन अपने मार्ग को मत त्यागो, क्योंकि तुम्हारा मार्ग अब दिव्यता की ओर है। मेरे बच्चे, तुम्हारा अतीत तुम्हें केवल सबक देने आया था। अब तुम्हें उसमें कैद होकर नहीं रहना। तुम्हें अपने भविष्य को बनाना है, और वह भविष्य केवल तब उज्जवल होगा जब तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान कर उसे जियोगे। हर दिन, हर श्वास तुम्हारे लिए एक अवसर है। अवसर और अधिक प्रेम करने का, अवसर और अधिक कृतज्ञ होने का, अवसर और अधिक प्रकाश फैलाने का। तुम्हें अब किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। तुम्हें केवल अपने आत्मा की आवाज सुननी है, वही आवाज जो धीरे धीरे कहती है, तुम संपूर्ण हो, तुम परिपूर्ण हो, तुम वही हो जिसके लिए सारी सृष्टि बनी है। मेरे बच्चे, जीवन तुम्हारे सामने अनगिनत राहें रखेगा। कुछ राहें पुरानी यादों की ओर ले जाएंगी, कुछ राहें दर्द की ओर, लेकिन तुम वह राह चुनो जो तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाती है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा को अब केवल प्रकाश चाहिए। याद रखो मेरे बच्चे, तुम अब शिव के शरण में हो। शिव वह है जो सबका अंत और सबकी शुरुआत है। जब तुम शिव को स्मरण करते हो तो तुम्हारे भीतर की हर कमी मिट जाती है। तुम संपूर्ण हो जाते हो। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें टूटने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें किसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम स्वयं शक्ति हो, तुम स्वयं प्रेम हो, तुम स्वयं आनंद हो। मेरे बच्चे, यह संसार तुम्हें कई बार परखेगा। लोग आएंगे और जाएंगे, कुछ तुम्हें अपनाएंगे, कुछ तुम्हें ठुकराएंगे, लेकिन तुम स्थिर रहना। जैसे पर्वत हवाओं में डगमगाता नहीं, वैसे ही तुम अपने विश्वास में अटल रहना। तुम्हारा मार्ग अब केवल आत्म साक्षात्कार का है, और इस मार्ग पर जो भी आएगा वह केवल तुम्हें और ऊंचा उठाने के लिए आएगा। अब आगे बढ़ो मेरे बच्चे। अपने अतीत को प्रणाम करो, उसे धन्यवाद दो और उसे विदा करो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हें पुकार रहा है। तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति है जिससे तुम न केवल स्वयं को बल्कि औरों को भी रोशनी दे सकते हो। तुम्हारा दर्द अब तुम्हारा वरदान बन चुका है। तुम्हारे आंसू अब तुम्हारा आशीर्वाद बन चुके हैं। अब तुम वही आत्मा हो जो उड़ान भरने के लिए बनी थी। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम्हारे पंख टूटे नहीं, वे पहले से भी अधिक मजबूत हो चुके हैं। मेरे बच्चे, उड़ो, अपनी स्वतंत्रता में उड़ो, अपने प्रकाश में उड़ो, और याद रखो मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ।